अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से तलबा और नौजवानों के लिए वेब पर मबनी तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का खैर मकदम किया है। तलबा तंजीम के सेक्रेटरी सुहेल तलहा बेग ने कहा कि इस मामले में SIO हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि SIO हुकूमत को कई मरतबा इसकी नुमाइंदगी कर चुका है। आंध्र प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से आया है, जिसके अंदर मुसलमान और मुस्लिम तबक़ात और जो भी दीगर अक़लियती तबक़ात हैं उन सबको एक अवेयरनेस करने के लिए वेबिनार्स, एक सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स हुकूमत आंध्र प्रदेश ने प्लान किए हैं। तो हम इस नोटिफिकेशन को लेकर सैयो आंध्र प्रदेश उस नोटिफिकेशन को बहुत वेलकम करती है और हुकूमत आंध्र प्रदेश का भी शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने हमारा रिकमेंडेशन भी नज़र में रखा है। तो हुकूमत से जो भी मदद हमारी तरफ से हो सकती है तलबा और नौजवानों को अवेयर करने के लिए। बिरदा बार्डू गुंजगम राइट्स ग्रुप के जिले लीडरों ने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा से मुलाकात की। वफ्द ने नायब वज़ीर आला अमजद बाशा से अपील की कि वो बिरदा बार्डू गुंजगम तबके के साथ कई सालों से हो रही नाइंसाफी को दूर करें। जनसेना पार्टी सरबराह पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में सड़कों की खराब हालत को दुरुस्त करने की मांग करते हुए एहतजाज करने की आवाम से अपील की है। JSP की जानिब से 2 सितंबर से एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया गया है। 1 महीने में सड़कों को दुरुस्त नहीं करने पर बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का इंतबाह दिया। कर्नूल में आंध्र प्रदेश कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से CPS पेंशन स्कीम को रद्द करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कदीम पेंशन सिस्टम को लागू करने की मांग दोबारा रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।